एक रात शिवाजी महाराज अपने किले की सुरक्षा की व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद अपने आदिवासी दुर्ग में आराम करने के लिए गए। यह किला जंगलों से घिरा हुआ था और यहां कभी कभी आदिवासी लोग और जंगली जानवर विचरण करते थे। किले के अंदर घना अंधकार था और हवा में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। शिवाजी महाराज का मन विचलित था, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज कुछ समय आराम करने का मिलेगा। लेकिन तभी किले के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह किसी जानवर की आवाज हो सकती है, लेकिन जब वह आवाज धीरे धीरे करीब आती गई तो यह बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी सी लगने लगी। शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज की दिशा में भेजा, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरे पर भय और चौंकने की छाया थी। महाराज, किले के भीतर कुछ ऐसा है जिसे हमने कभी नहीं देखा, एक सैनिक ने कांपते हुए कहा। शिवाजी महाराज ने तुरंत सैनिकों को निर्देश दिए और अपनी तलवार लेकर खुद उस स्थान की ओर बढ़े। किले के एक विशेष भाग में एक पुराना तहखाना था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुरानी धूल और कुछ टूटी हुई चीजें। लेकिन उस स्थान के भीतर एक खौफनाक अंधेरा था और तभी अचानक दरवाजे का एक टुकड़ा गिरा और एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। सभी सैनिक अपने आप में कांपने लगे, लेकिन शिवाजी महाराज ने कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सैनिकों से कहा, यह हमारे मन का भय है, हमें इसे पराजित करना होगा। उन्होंने एक दीपक जलाया और तहखाने में घुस गए। अंदर उन्हें एक पुरानी दीवार पर कुछ अजीब सी निशानियां दिखीं। उन निशानों में एक गहरी खरोंच थी, जैसे किसी बड़े शेर के पंजों के निशान। साथ ही दीवार पर कुछ रहस्यमय चित्र भी थे जो मुगलों के इतिहास से मेल खाते थे। यह एक शापित जगह थी जो कभी एक शाही तंत्र विद्या का हिस्सा थी। शिवाजी महाराज ने तत्काल समझ लिया कि यह स्थान मुगलों के तंत्र मंत्र के प्रभाव में था, जो उनकी सेना को डराने के लिए यहां लाया गया था। उन्होंने मंत्र पढ़े और किले को शाप से मुक्त कर दिया। अगले दिन से किले में उस भूतिया स्थिति का कोई आभास नहीं था और शिवाजी महाराज के सैनिक फिर से पूरी तरह से निडर हो गए। शिवाजी महाराज की बहादुरी और समझदारी ने न केवल उनके सैनिकों का आत्मविश्वास वापस दिलाया, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि असली शक्ति किसी शारीरिक हथियार में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता में होती है। अगले कुछ दिनों में वे किले के सभी कोनों का निरीक्षण करते हुए किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक चुनौती का सामना करने के लिए अपने सैनिकों को तैयार करते रहे। सैनिकों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ शिवाजी महाराज ने उन्हें यह भी सिखाया कि किस तरह से भय को काबू में करना चाहिए और अपनी मनोबल को मजबूत रखना चाहिए। उन्होंने यह समझाया कि कायरता नहीं, बल्कि साहस ही सच्ची वीरता है। वे जानते थे कि इस तरह की चुनौती केवल एक शुरुआत थी और उनका उद्देश्य केवल किले की रक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बने। धीरे धीरे किले के वातावरण में बदलाव आने लगा और सैनिकों की मानसिक स्थिति सुधरने लगी। अब न केवल किले का माहौल शांतिपूर्ण था, बल्कि शिवाजी महाराज के नेतृत्व में उनकी सेना एक नई ऊर्जा के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो गई।